सो हेलो गाइस, दिस विशाल, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्लोरी। अभी हाल ही में 2 दिनों से एक अपडेट आया है और ये टॉपिक 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी स्टूडेंट भी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और परेशान भी है कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से कंडक्ट भी हो रहे थे, सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अच्छे से चल रहा था, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आया है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत टाइम से चल रही थी। दिसंबर 2020 से इसके सारा कुछ स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2 साल से गवर्नमेंट इस पर प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब वो सारा कुछ फॉर्मेशन वगैरह कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा जाए, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम को कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम करवाएगी, ये सारा कुछ फॉर्मेशन वगैरह में था। अभी वो कंप्लीट हो चुका है और गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सब अब लास्ट फेज़ में है। गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है कि 2024 तक इसे स्टार्टिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि 2024 के आपके जो भी रिक्रूटमेंट्स है सारे एग्ज़ाम्स के वैकेंसीज़ के, वो इसके थ्रू करवाया जाए। तो ये एनआरए सीईटी क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, इससे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होंगे, नेगेटिव बहुत कम है, लेकिन हम सारी कुछ डिटेल इसमें डिस्कस करने वाला है कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आया है। तो उस आर्टिकल का सीधा सीधा कहना है कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट यानी कि यही सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर चुकी है सारी कि ये सीईटी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सीईटी मतलब कि अब से आपके जो भी अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, मान लो कि आपके एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स या फिर बैंकिंग के आईबीपीएस द्वारा लिए जाने वाले सारे एग्ज़ाम्स या रेलवे वाले एग्ज़ाम्स, सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसका प्रीलिम्स मेंस सारा कुछ अलग अलग होता था। तो गवर्नमेंट को सारा कुछ फॉर्म भी अलग अलग भरने पड़ते थे और अलग अलग प्रीलिम्स देने जाना पड़ता था। तो अभी गवर्नमेंट इस सिस्टम के थ्रू ये लाना चाहती है कि सबके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, प्रीलिम्स जिसको बोला जाएगा, प्रीलिम्स सबका कॉमन रहेगा। तो उसी के बारे में आज आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये एनआरए क्या है। एनआरए का मीनिंग यहाँ पर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे कि आपकी सारी और एजेंसीज है, अभी तक एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। वैसे ही आईबीपीएस है जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। एसबीआई अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो अपने रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। लेकिन अब से ये सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है यानी कि फेज़ वन वो एनआरए के द्वारा करवाया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। और इस फेज़ 1 को ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। ये जो टेस्ट है ये एक प्रीलिम्स टेस्ट रहेगा और ये 1 साल में 2 बार लिया जाएगा। एक आपका लिया जाएगा मई जून में लिया जाएगा और एक दूसरा एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा। और बैंक, रेलवे और एसएससी के ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स ही एग्ज़ाम, याद रखना दोस्तों, सिर्फ आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही ये एनआरए सीईटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो वैसे के वैसे ही जो भी कंसर्निंग बॉडी है, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है और बैंक आईबीपीएस है, तो जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो डिटो जैसे पहला होता था वैसे ही मेंस एग्ज़ाम वही कंसर्निंग बॉडी कंडक्ट करवाएगी। ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स के लिए है। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप 3 साल तक एसएससी, बैंकिंग या रेलवे का कोई भी मेंस आप आगे उसके प्रोसेस का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका सिलेबस पूरा डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हो सकता है आने वाले टाइम में यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड आपको कोई सर्कुलर या ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए जिसमें सारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह डिस्कस किया होगा। और रही बात कि कब से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है कि 2024 के स्टार्टिंग में ये पूरा आपका इम्प्लीमेंट हो जाए। और इसका जो ये आर्टिकल आया उसमें ये भी लिखा है कि आपका जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा वो ग्रेजुएशन के लिए होगा। ग्रेजुएशन के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि मई जून में करवाया जाएगा। इसके कुछ रीजंस भी रहे हैं कि एनआरए सीईटी की क्या ज़रूरत थी, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी।
तो उसका गवर्नमेंट बोल रही है कि हर साल 1.25 लाख वैकेंट पोस्ट के लिए 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स करवाने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस एंड ऑल। और हर साल अप्रोक्स 2.8 करोड़ एप्लीकेशंस आते हैं और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स का ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि वो सबको प्रीलिम्स के लिए या पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस भर के फॉर्म भरना पड़ता है, और सारे कुछ प्रीलिम्स वगैरह उनको देने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो भी खर्चा आता है। तो इस सब को शॉर्ट क्रिस्प करने के लिए ये प्रोसेस लाया गया है। और गवर्नमेंट ने ये भी अरेंज किया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे 1000 एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे 117 डिस्ट्रिक्ट में, ताकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके किसी और स्टेट में या ऐसे दूर एग्ज़ाम देने के लिए जाना ना पड़े। अभी जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की जो भी वैकेंसीज़ है, आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो कुछ ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर 2024 में ये आ जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर आपको थोड़ा ध्यान से रखना होगा, मतलब कि आपको 360 डिग्री अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। अगर अभी बात करें कि जो नए आने वाले कैंडिडेट हैं इनको अपनी तैयारी को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारा कुछ आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सबको एक लेवल पर अपना पढ़ाई करना होगा, क्योंकि सारा कुछ मोर और लेस सिलेबस तो सेम ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि कई एग्जाम में आते हैं, किसी में नहीं आते। कुछ टॉपिक्स एसएससी में आता है, बैंकिंग में नहीं आते, कुछ टॉपिक बैंकिंग में होते हैं जो एसएससी में नहीं आते। तो वो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक है वो बाकी और कवर करने पड़ेंगे, बाकी कुछ तो सब सारा कुछ सेम रहेगा। अगर हम कुछ लोग ऐसा है जो सोच रहे होंगे कि यार ये ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी, ऐसी कुछ सच बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करिए, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मली है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर आगे इसका सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें ज़्यादा तो क्या ही रहेगा, जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब मान लो कि आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इससे ज़्यादा तो आपका क्या ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि कुछ टॉपिक डिफ़र कर रहे हो। हर एग्ज़ाम में देखो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का फ़र्क होता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है। तो अगर आप इस फचड़े से बचना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा ऐसा ही सजेशन रहेगा कि जो अभी 2023 में जिसकी प्रिपरेशन चालू है या 2-3 साल से कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो अगर इस फचड़े से बचना चाहते हो तो आप तो इसी साल मतलब सिलेक्शन लेके निकल जाओ इसमें से, ताकि आप सबको इसमें फंसना ना पड़े। और बाकी 2024 में जो भी एग्ज़ाम देने वाला है तो उनको एनआरई सीईटी फेस करना होगा, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो में कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने राय दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।